अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए बी सी डी इन मैट्रिसेस में इन्वॉल्व है और हमें क्या कहा जा रहा है कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हम वैल्यूज फाइंड करें वो सेटिस्फाई करती हो मैट्रिक्स इक्वेशन को। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आए वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, अगर हम उसको क्वेश्चन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारी वैल्यूज हैं उन्होंने मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। टू मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास और मिड में इक्वल का साइन है। और इक्वल मैट्रिसेस हम स्टडी कर चुके हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हमने ये पॉइंट स्टडी किया था कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया गया हमें, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी एंट्रीज के इक्वल हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे डिफरेंट। a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट जो एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड सेकंड के इक्वल एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। जो सेकंड कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो सेकंड के इक्वल होगी। इसी तरह से ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के और सेकंड सेकंड के। c-1 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3। 4d minus 6 is equals to 2d, इक्वेशन नंबर 4। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट इक्वेशंस क्रिएट कर ली हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है और वैल्यूज बतानी है ए बी सी एंड डी की। अब हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिससे हमें डायरेक्ट किसी ना किसी की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 1 है, तो हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 को बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे c-1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 + 1 4। एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज करेंगे और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 4d minus 2d इज इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है, डी को डी वाली टर्म के साथ सॉल्व करेंगे और 6 जो है जब इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हमें डी की वैल्यू मिलेगी 3। नेक्स्ट हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की। जो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं हम उनको यूज करेंगे और ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करें सी की वैल्यू तो हमें ए की वैल्यू मिल सकती है। हम यहां पर राइट करेंगे रिप्लेस c इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रिप्लेस करें c की वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे c की, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से -4। अब हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है b की, तो b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम a की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ सकती है। हम क्या करेंगे, रिप्लेस a इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7।
वैल्यू हमें चाहिए बी की, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को रिप्लेस करना है, -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7। अब सॉल्व करेंगे, 2b इज इक्वल्स टू -7। इस 4 को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -3 2b। अभी भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, b इज इक्वल्स टू -3/2। यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि a, b, c एंड d की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। अब एक सेकंड पॉइंट था इसमें कि ये जो हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं a, b, c एंड d की, a की क्या वैल्यू आई है हमारे पास -4, b की क्या वैल्यू आई है हमारे पास -3/2, c की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब एक सेकंड पॉइंट था क्वेश्चन में गिवन कि जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं क्या ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो हम इनको पुट करके चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं ये करेक्ट हैं। जो गिवन पॉइंट्स हैं हम इनको वेरीफाई करते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो ए, बी, सी, डी की प्लेसेस पर हमने इनके पॉइंट्स पुट करने हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं। स्टार्ट करते हैं, a + c। a क्या है हमारे पास -4 प्लस c क्या है 4। यहां पर भी रिप्लेस करेंगे a और b की वैल्यूज। a है -4 + 2 इंटू b है -3/2, c -1, c है 4 -1, 4d -6, 4 d है 3 -6 इज इक्वल्स टू 0 -7 3 2d। 2 इंटू d की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -4 + 4 0, 4 -1 3। इसको भी सॉल्व करेंगे, -4 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 6 0 -7 3 एंड 6। अभी भी सिंप्लीफिकेशन हमारी बाकी है, 0 3 -4 -3 -7 12 - 6 6 0 -7 3 एंड 6। जब हमने अपनी वैल्यूज को पुट किया है और उसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0 0 -7 -7 3 3 6 एंड 6। तो इसका क्या मतलब हुआ, Hence A, B, C and D satisfies the matrix equation। इसका मतलब है कि जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, वो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये मैट्रिक्स इक्वेशन को, ये जो हमें गिवन थी, इसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के पहले एग्जाम्पल्स और उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।